विधानसभा चुनावों के पहले जेडीयू में लगातार चौंकाने वाली घटनाएं हो रही हैं। पहले नीतीश कुमार के खासम खास अशोक चौधरी ने भूमिहारों के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी और इसके बाद जेडीयू के भूमिहार नेता अशोक चौधरी के पीछे पड़ गए। नतीजा ये कि अब अशोक चौधरी सफाई देते हुए फिर रहे हैं, लेकिन जब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी और ये सब कुछ धीमा पड़ता। इसके पहले जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने अपने पद से इस्तीफा देकर नीतीश कुमार को झटका दे दिया। बड़ी बात यह कि जेडीयू ने केसी त्यागी के इस्तीफे की खबर खुद सबको बताई और लगे हाथ राजीव रंजन प्रसाद को नया राष्ट्रीय प्रवक्ता ही नियुक्त कर दिया। केसी त्यागी ने इस्तीफा क्यों दिया, इसके बारे में जेडीयू और खुद केसी त्यागी ने अब तक कुछ कहा नहीं। माना जा रहा है इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला तो अशोक चौधरी का भूमिहारों को लेकर दिया गया बयान और दूसरा इजराइल मामले को लेकर विपक्षी दलों के सुर में सुर केसी त्यागी मिला रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि केसी त्यागी ने निजी कारणों से जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया। हालांकि वो निजी कारण क्या है, यह बताया नहीं गया। केसी त्यागी का नाम जेडीयू में उन नेताओं में शुमार रहा जो लाख उठापटक के बावजूद नीतीश कुमार के हर स्टैंड पर कायम रहे। उन्होंने कभी भी नीतीश के फैसले पर सवाल नहीं उठाए और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि केसी त्यागी ने अचानक इस्तीफा क्यों दे दिया। अफवाह भी जोरों पर है। केसी त्यागी बिहार के मंत्री अशोक चौधरी के भूमिहारों पर दिए गए बयान से नाराज हैं। आखिर में उन्होंने पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता पद ही छोड़ दिया। हालांकि अभी तक यह सिर्फ अफवाह ही है, किसी ने इसकी पुष्टि नहीं की है। उनके इस्तीफे के बारे में पार्टी के महासचिव आफाक अहमद खान ने खत जारी किया और खत में यह बताया केसी त्यागी के बदले अब राजीव रंजन प्रसाद जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। केसी त्यागी जेडीयू के दिग्गज और कद्दावर नेता माने जाते हैं। सीएम नीतीश के काफी करीबी हैं, हर मुद्दा बेबाकी से उठाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केसी त्यागी का राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा पार्टी के लिए बड़ा झटका है। एक तरफ सीएम नीतीश इन दिनों पार्टी को लेकर काफी सक्रिय हैं, पार्टी पदाधिकारियों में लगातार बदलाव कर गठबंधन को मजबूत करने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ केसी त्यागी का इस्तीफा पार्टी के लिए नुकसानदायक है। कुछ दिन पहले केसी त्यागी ने इजराइल मामले में विपक्ष के साथ सुर मिलाया था। उन्होंने पीएम मोदी को नसीहत देते हुए कहा था कि केंद्र सरकार को इजराइल की मदद तत्काल बंद कर देनी चाहिए। अब उनका इस्तीफा सामने आया है, इससे जेडीयू को लेकर सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।